बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर 5th की पोएम हंगर के बारे में, जो कि जयंता महापात्रा ने लिखी है। So the poem Hunger shows that harsh reality of poverty in coastal Odisha। कहते हैं इस पोएम में गरीबी की एक काफी बुरी सच्चाई दिखाई है। ये कोस्टल उड़ीसा में, कोस्टल एरियाज हम उनको कहते हैं जो समुद्र के तट पे होते हैं। तो ये कहते हैं उड़ीसा उड़ीसा का एक समुद्री तट पे बसा हुआ एक जगह की कहानी है। गरीबी के बारे में है, कि गरीबी की बुरी सच्चाई के बारे में है। The poet describes how poverty forces people to make painful decisions। कहते हैं इसमें पोएट ने बताया है कि कैसे गरीबी लोगों से बहुत दुख भरे फैसले करवाती है। The main incident in the poem is when a poor fisherman offers his own daughter for prostitution just to earn money for survival। कहते इस पूरी पोएट्री का मेन घटना ये है कि कैसे एक मछुआरा, गरीब मछुआरा अपनी डॉटर के साथ रात बिताने को ऑफर करता है पोएट को, ताकि उससे वो कुछ पैसे कमा सके अपनी जिंदगी जीने के लिए। द स्पीकर फील्स शॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड। इससे जो हमारा स्पीकर है वो काफ़ी हैरान एंड वो हो गया, शॉक्ड, हैरान परेशान हो गया। ही सीज द गर्ल, उसने लड़की देखी, वो काफ़ी जवान, पतली, भोली सी थी। एंड उसने उस लड़की को देखा एंड रियलाइज किया कि इनकी गरीबी किस हद तक बढ़ी हुई है कि एक बाप को खुद अपनी बेटी को इस काम के लिए धकेलना पड़ गया। The girl silently accept her fate because she has no choice। कहते उस लड़की ने चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। Poverty has taken away her childhood innocence and dignity। कहते गरीबी ने उसका बचपन, उसका भोलापन एंड उसका मान सम्मान छीन लिया था। इस पोएम में दो तरीके के भूख दिखाई गई है। एक तो जो पेट की भूख होती है, खाने वाली फिजिकल हंगर, एंड दूसरी जो सेक्सुअल हंगर होती है, जो लस्ट ऑफ मैन, हबस। The poet shows how both hunger destroy human values and humanity। अभी कहते दोनों ही हंगर से ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो गए। पहला तो उसके बाप ने ही ह्यूमैनिटी एंड वैल्यूज डिस्ट्रॉय कर दी अपनी बेटी ऑफर करके। दूसरी, जब लोग उस बेटी के साथ गलत करते होंगे। एंड दूसरा कि भूख खाने वाली भी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान को इस हदों तक उतरना पड़ता है। सेंट्रल आइडिया। The poem reveals how poverty destroys moral values and how hunger forces people into desperate actions। It shows the painful contrast between father's helplessness and society's cruelty। कहते इस कविता में ये बताया गया है कि कैसे हम लोगों को गरीबी के कारण, भूख के कारण अपने असूल, अपनी मर्यादाएं भूलनी पड़ती हैं या छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो भूख होती है वो इंसान को बहुत ही खराब काम, गलत काम करने पे मजबूर करती है। कहते ये एक दुख भरा कंपैरिजन है, दुख भरा कंट्रास्ट है, सॉरी कंपैरिजन नहीं, एक दुख भरा कंट्रास्ट है कि कैसे एक बाप कितना लाचार है एंड सोसाइटी कितनी क्रूअल है, क्योंकि वो तो बेचारा हेल्पलेस है, वो तो अपनी बेटी ऑफर कर रहा है हेल्पलेसनेस के कारण, लेकिन लोग उसकी बेटी को यूज़ कर भी जाते हैं। थीम्स हैं इस पोएम की, गरीबी, पोवर्टी होती है गरीबी, स्टारवेशन होती है भूखमरी, लॉस ऑफ इनोसेंस, भोलापन खत्म हो जाना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन, औरतों के साथ जो टॉर्चर होता है वो, हेल्पनेस एंड कहते जो गरीब लोग लाचार हो जाते हैं वो, इंसानियत कैसे सह रही है, लोग कैसे सह रहे हैं इतनी मुश्किल चीज़ें वो,
एंड कैसे समाज में आज भी असमानता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हु रोट हंगर? जयंता महापात्रा रोट हंगर। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? अ कोस्टल विलेज इन उड़ीसा, कहते उड़ीसा के समुद्री तट पे एक गांव है। व्हाट डज द फिशरमैन ऑफर टू द स्पीकर? ही ऑफर्स हिज यंग डॉटर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन की मतलब आसान भाषा में कह लो, उसने अपनी बेटी ऑफर कर दी थी कि मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरी बेटी के साथ जाके टाइम स्पेंड कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस उसके साथ जाके समा बिताओ, जो मर्जी करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद माई डॉटर, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे दो। वट डज ही ऑफर? वाई डज ही ऑफर हिज डॉटर? बिकॉज एक्सट्रीमली पुअर्टी एंड हंगर, कहते क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी एंड भुखमरी के शिकार थे वो। व्हाट डज द पोएम कंपेयर? कहते हैं इस पोएम में कंपैरिजन किस चीज़ों का हुआ है? एक फिजिकल हंगर, भूख वाली पेट वाली जो भूख होती है, एंड एक सेक्सुअल हंगर जो हवस की भूख होती है लोगों को। Why does the fisherman brings his daughter to the speaker? The fisherman is extremely poor and unable to feed his family. Poverty forces him to offer his own daughter for prostitution in exchange for money. कहते कहते जो मछुआरा था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, वो अपनी परिवार को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, उनके लिए खाना खाने जितना पैसे कमाने के लिए से भी लाचार था। इसलिए गरीबी ने उस पे फोर्स किया कि वो अपनी बेटी को, कि जाके वो स्पीकर के आगे अपनी बेटी को ऑफर कर दे कि मेरी बेटी के साथ टाइम बिता लो। प्रोस्टिट्यूशन होता है a process or occupation that contains something that contains a sexual activity, मतलब कोई काम या कोई प्रोसेस जिसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो। कहते हैं उसने प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपनी बेटी स्पीकर को ऑफर कर दी कि तू मेरी बेटी के साथ जो मर्जी कर ले, बट एक्सचेंज में मुझे पैसे चाहिए। दिस शोज हाउ हंगर डिस्ट्रॉयज ह्यूमन डिग्निटी, कहते हैं इससे पता चलता है कि कैसे जो पेट की भूख होती है, पेट की भूख एंड हवस की भूख, कैसे वो इंसान के मान सम्मान को चकनाचूर कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड pushes people into heartbreaking and immoral choices, एंड कैसे लोगों को दिल तोड़ने वाली, दुख भरी एंड बिना असूलों वाली चीज़ों में छोड़ देती है। हिज एक्ट इज नॉट गुड ऑफ डिजायर बट हेल्पलेसनेस, कहते उसने, उसके बाप ने सही नहीं किया, किया गलत ही था, बट वो उसके पास कोई चारा ही नहीं था, उस जगह पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द गर्ल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सबने पढ़ना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द गर्ल? द गर्ल इज यंग, यंग मतलब जवान, फ्रजाइल मतलब नाजुक सी, इनोसेंट मतलब भोली। कहते लड़की जवान, नाजुक सी, भोली थी। शी इज साइलेंट एंड रिजाइंड टू द फेथ, कहते वो काफ़ी चुप सी रहने वाली थी एंड उसने अपनी किस्मत के आगे हाथ खड़े कर दिए थे। हर हर थिन बॉडी एंड सैड आईज रिफ्लेक्ट डीप पॉवर्टी एंड सफरिंग, कहते उसके पतले शरीर और दुखी आंखों से पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा गरीबी से वो गुजर रही है। शी एक्सेप्टेड व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज हंगर हैज़ टेकन अवे ऑल होप फ्रॉम हर लाइफ, कहते उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा था उसने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि भूख ने उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें छीन ली थी। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ पॉवर्टी इन हंगर। Jaya Mahapatra's Hunger is one of the most powerful poems on poverty in English literature. कहते जया महापंत्रा की ये हंगर पोयम एक काफ़ी शक्तिशाली कविता है गरीबी के ऊपर इंडियन लिटरेचर में। सेट इन कोस्टल फिशिंग विलेज, कहते एक समुद्र तट पे बसे हुए मछुआरों के गांव की है। द पोएम हाईलाइट्स हाउ स्टारवेशन डिस्ट्रॉयज ह्यूमन वैल्यू, कहते हैं इस कविता में कहा गया है कि कैसे जो भुखमरी होती है वो हमारे इंसानों के असूलों को नष्ट कर देती है। द फिशरमैन इज सो हेल्पलेस, कहते जो मछुआरा था वो काफ़ी ज़्यादा लाचार था,
कि उसे अपनी डॉटर ऑफर करनी पड़ गई स्पीकर को फॉर प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, मतलब ऑक्यूपेशन और प्रोसेस दैट इंक्लूड्स सेक्सुअल एक्टिविटी, नॉट बिकॉज ही वांट्स टू। कहते वो फिशरमैन चाहता नहीं था अपनी बेटी को ऑफर करना, बट बिकॉज पोवर्टी लीव्स हिम विद नो अदर ऑप्शन। कहते वो चाहता नहीं था बाप अपनी बेटी को ऑफर करना स्पीकर के पास, लेकिन कहते उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा था, क्योंकि गरीबी ने उसके पास कोई और चारा नहीं छोड़ा था। कहते उसकी डॉटर बिकम्स विक्टिम। कहते उसकी डॉटर हर चीज से बेचारी बन गई, पेट की भूख से भी, एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो इतनी ज़्यादा जिल्लत बेइज्जती जो लोग उसके साथ करके जाते होंगे, जो उसे झेलना पड़ता होगा। कहते पेट की भूख भी लगी एंड इतनी सारी एक्सप्लॉयटेशन भी सहनी पड़ी। द पोम शोज टू फॉर्म्स ऑफ हंगर। कहते इस कविता में दो तरीके की भूख बताई है, फिजिकल हंगर जो पेट की भूख होती है, एंड फिजिकल हंगर कॉस्ड बाय पॉवर्टी, एंड सेक्सुअल हंगर कॉस्ड बाय ह्यूमन डिजायर। कहते जो फिजिकल हंगर पेट की भूख होती है वो तो गरीबी से लगती है, जो सेक्सुअल हंगर होती है वो हमें अपनी सोच से होती है कि हाँ, जैसे लोग आदमी उस लड़की के पास जाते होंगे एंड सोचते होंगे चलो बाप ने ऑफर कर दी लड़की, कर लो जो करना है इसके साथ, उसे ह्यूमन डिजायर की भूख कह देते हैं। सेक्सुअल हंगर कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजायर, अपने दिमाग में सोचते हैं ना कि कर लो जाके इसके साथ जो मर्जी। The speaker feels ashamed when he sees the girl because she represents cruelty of the society. कहते स्पीकर को शर्म आई जब उसने उस लड़की को देखा, कहते क्योंकि वो लड़की रिप्रेजेंट कर रही थी कि समाज कितना जुल्मी है, जुल्मी इन द कंटेक्स्ट, क्योंकि अगर उसके बाप ने लाचारेपन में बेटी को ऑफर कर भी दिया तो कोई ना नहीं कहता था, लोग उसकी बेटी को यूज करके चले जाते थे। कहते शी इज अ चाइल्ड, वो एक बच्ची थी, येट फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। कहते फिर भी उसको प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स किया गया था, धकेला गया था, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके जिंदा रहने में। द गर्ल साइलेंस शो हाउ हंगर हैज कस्ट हर इनोसेंस एंड होप। कहते उस लड़की का चुप रहना ये रिप्रेजेंट करता था, ये दिखाता था कि कैसे भूख ने उसका भोलापन एंड उसकी उम्मीद दोनों छीन लिए हैं, दोनों छीन लिए हैं, दोनों क्रश कर दिए हैं। थ्रू दिस इंसिडेंट महापात्रा एक्सपोज हाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट्स मिजरी। कहते इस इस कहानी के जरिए, कहते इस घटना के जरिए महापात्रा जो कि हमारे राइटर हैं इस कविता के, कहते उन्होंने दिखाया है कि कैसे पैसे की कैसे पैसे की इनइक्वालिटी से, पैसे की असमानता से दुख बनते हैं नए नए, मिजरी होता है दुख। हंगर डज नॉट जस्ट अफेक्ट द स्टमक। कहते भूख सिर्फ पेट पे असर नहीं डालती, कहते वो हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, भाव होते हैं, मॉरल होते हैं, जो असूल कह लो, एंड जो हमारा बचपन होता है एंड इंसानियत, कहते हैं इन सारे फैक्टर्स के साथ फैक्टर्स पे भी भूख असर डालती है। ओके दैट्स इट, बाय बाय।